बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। खिड़की तोड़ हफ्ता आज इख्तिताम पजीर हो जाएगा। आज हफ्ते का आखिरी दिन है और आखिरी दिन भी बहुत बड़ी खबर आने की तवक्को है और वो है बल्ले का निशान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलना है या नहीं मिलना। मुझे काफ़ी उम्मीद है, काफ़ी चांसेस हैं कि बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाएगा। अगर बल्ले का निशान न मिला तो इसका मतलब है आउट ऑफ द बॉक्स कहीं जाके बहुत कोई गहरी किस्म की जो है वो डील और गहरी किस्म की एक साजिश है जो कि हो रही है और उसका फिर बहुत बड़ा खिलवाड़ जो है आने वाले दिनों में होगा और पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नाम की कोई चीज़ भी नज़र नहीं आएगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बगैर अगर कोई इलेक्शन करवाए गए, बल्ले के बगैर इलेक्शन करवाए गए, तो इसका मतलब है कि वो इलेक्शन नहीं बल्कि धांधली और सिर्फ धांधली के नतीजे में एक सिलेक्शन है जिसे कोई कबूल नहीं करेगा। बहरहाल आज का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट, हफ्ते का आखिरी दिन है। मैंने आपको बताया था कि ये खिड़की तोड़ हफ्ता है और इसमें बहुत सारी खबरें आएंगी और वैसा ही हुआ। खबरें भी बहुत आई और आखिरी दिन तक आ रही हैं और इस हफ्ते में दो ऑनरेबल जजेस, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, दोनों अपने अपने ओहदों से इस्तीफा देके घर चले गए और ख़ासतौर पर जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने तो इसी साल अक्टूबर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था। वो कितना ज़्यादा प्रेशर था, उनसे क्या डिमांड्स की जा रही थी, क्या कुछ उनसे मनवाने की कोशिश की जा रही थी और दीगर ऑनरेबल जजेस पे किस हद तक प्रेशर है और उनके साथ क्या क्या सलूक, बहिमाना किस्म का सलूक किया जा रहा है, ये आने वाले वक्तों में ये राज खुलेंगे तो उसके बाद अंदाज़ा होगा। इस वक्त जितनी भी की जा रही हैं लाइल्मी और जहालत की बातें, ख़ासतौर पे जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के बारे में और जस्टिस नकवी साहब के बारे में, स्पेशली मैं जस्टिस एजाजुल एहसन साहब की बात कर रहा हूँ कि उनके बारे में भी ऐसा एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है जिसका मतलब है कि उनको हटाने वाले जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं और उन्हें डर है और उनको खौफ है कि ये लावा कभी ना कभी फटेगा और अगर ये जल्द फट गया तो मामला कहीं से कहीं निकल जाएंगे। इसलिए इसको मामूली ना समझें कि जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के इस्तीफे को मामूली ना समझें। मैं जस्टिस नकवी साहब के इस्तीफे को भी मामूली नहीं समझता क्योंकि उनका भी और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब का एक साथ इनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला एक साथ शुरू हुआ था और वो उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और जस्टिस नकवी साहब ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां तोड़ने के बाद 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने की बात शुरू की थी। उसी शाम ही इन पर माफियाज जो हैं वो पल पड़े थे और लिहाजा इंतज़ार कीजिए क्योंकि जस्टिस एजाजुल एहसन साहब जो हैं ज़रूर इन ऑनरेबल जजेस के बारे में बात करनी चाहिए क्योंकि प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, प्रोपेगेट किया जा रहा है और क्योंकि वो अभी बोल नहीं सकते और जब वो बोलेंगे तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी लोग जो हैं वो भूल जाएंगे कि वो फिर कितना अच्छा बोलते हैं। तो लिहाजा इंतज़ार कीजिए और अभी कुछ और भी जुडिशरी के अंदर अभी और भी बहुत कुछ चल रहा है और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में नहीं चल रहा, हाई कोर्ट्स में भी चल रहा है, उसका इंतज़ार कीजिए। लेकिन मैं हमें कोशिश करनी चाहिए, दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह ताला पाकिस्तान में कुछ स्टेबिलिटी लेके आए और चीज़ों को बेहतर करे। बहरहाल जी आज का दिन, आज एक तो बल्ले के निशान के बारे में फैसला होना है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से फैसला आएगा और उसका इंतज़ार किया जा रहा है। और उसके बाद ही एक और बात बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर बल्ले का निशान नहीं मिलता तो मुतबादल इंतजामात किए हुए हैं और वो बहुत अच्छे इंतजामात हैं। मुतबादल जो इंतजामात हैं वो बहुत अच्छे इंतजामात किए गए हैं और वो इतने पक्के इंतजामात हैं कि फिर कुछ भी नहीं हो सकेगा। हर चीज़ प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, हर तरह के प्लान तैयार हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस दफ़ा बहुत ज़्यादा बेहतर खेल रही है क्योंकि उसे खुद खेलना पड़ रहा है। माजी में जो उस पे इल्ज़ामात थे और उस पर छाप लगी हुई थी वो इमरान खान साहब ने वो छाप कम अज़ कम ख़त्म कर दी है। अब वो अपने बलबूते पर लड़ रहे हैं और बहुत अच्छा लड़ रहे हैं। बहरहाल जी आगे बढ़ते हैं। सूरत हाल ये है कि कौमी असम्बली के हलकों के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अनाउंस कर दिया, चारों सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवारों का भी ऐलान कर दिया।
तमाम को टिकट्स दे दिए। कुछ सीटें पेंडिंग पड़ी हैं, कौमी असम्बली में भी, पंजाब असम्बली में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी, बलूचिस्तान में भी और सिंध में भी कुछ हल्के खाली छोड़े हुए हैं, लेकिन उनका इंतज़ार किया जा रहा है। आज के फैसले का इंतज़ार है और कुछ ट्रिब्यूनल से और ख़ासतौर पर ट्रिब्यूनल के खिलाफ जो अपीलें हुई हाई कोर्ट्स में मौजूद हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद है और इस तरीके से लाहौर है, खैबर पख्तूनख्वा में है, वहाँ से कुछ मुकदमात की समाअत होनी है इलेक्शन अपीलों की। उसमें चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब भी हैं, हाफिज अम्मार यासिर हैं और बाकी लोग हैं, काफ़ी लेकिन बहुत कम है। ये 3-4 फैमिलीज़ हैं जिनको टारगेट किया हुआ है, इमरान खान साहब को, शाह महमूद कुरैशी साहब को, चौधरी परवेज़ इलाही साहब को और उनके साथ जुड़े हुए हाफिज अम्मार यासिर, इन लोगों को उन्होंने जोड़ा हुआ है और उनको अभी तक नहीं रिलीफ मिल सका, तो इसलिए वो टारगेट पे हैं। बहरहाल अब ऐलान हो चुका है, चूंकि कौमी असम्बली के उम्मीदवार भी मैदान में उतर चुके हैं, सूबाई असम्बलियों को भी मैदान में आ चुके हैं। पिछले व्लॉग में मैंने सारी डिटेल बता दी है, उसको ज़रूर सुन लीजिएगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या चल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जी मुतबादल क्या चल रहा है, मुतबादल में भी जो खबरें हैं वो बड़ी दिलचस्प किस्म की खबरें हैं, क्योंकि जो टिकट्स दिए गए हैं शेख रशीद साहब के मुकाबले में जो टिकट्स हैं वो दे दिए गए हैं, दोनों हलकों में दे दिए गए। शेख रशीद साहब का हलका खाली नहीं छोड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और दोनों हलकों में उन्होंने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। शहर रियाज को उतारा है जी एक हलके में और दूसरे हलके में उतारा है सीमाबिया ताहिर को, तो लिहाजा दोनों हलकों में। लेकिन शेख रशीद साहब ने और ऐलान किया है और उनके भतीजे शेख राशिद ने ऐलान किया है कि वो हर सूरत में कलम दुआत पे इलेक्शन लड़ेंगे और उन्होंने कहा है कि जी हमने वफादारी निभाई और इसलिए शहरयार रियाज हैं जी, जो मैंने शहरयार बताया, शहरयार रियाज हैं और 56 से और 57 से सीमाबिया ताहिर, तो लिहाजा वो कहते हैं कि जब हम हर सूरत में इलेक्शन लड़ेंगे, कलम दुआत से लड़ेंगे। तो देखते हैं कि इमरान खान साहब तक ये बात पहुंचती है या नहीं पहुंचती। इसी तरीके से एक सबसे बड़ा एतराज़ जो है मुख्तलिफ हलकों से किया जा रहा है। एक रावलपिंडी डिवीजन में ही एक उम्मीदवार है जिन्होंने नून लीग का इंटरव्यू दिया था, लेकिन टिकट वो ले गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। इसी तरीके से बहावल नगर से खासतौर पे जो सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं, इम्तियाज आलम गिलानी साहब मशहूर व मारूफ जर्नलिस्ट हैं, लेकिन सारी उम्र उनका पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रहा और अभी भी पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है। उनके भाई थे मुमताज़ आलम गिलानी साहब, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA भी रहे और मिनिस्टर भी रहे, ह्यूमन राइट्स के इंसानी हकूक़ के वज़ीर थे, हमारे बहुत अच्छे बुजुर्ग थे। तो दोनों ही हमारे बुजुर्ग हैं जी, इम्तियाज़ गिलानी साहब भी और जनाब इम्तियाज़ आलम भी और मुमताज़ गिलानी साहब वफात पा गए। लेकिन सोशल मीडिया पे और डिजिटल मीडिया पे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो ग्रुप्स हैं उनमें इम्तियाज़ गिलानी साहब जो हैं वो इस वक्त डिस्कस हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहे हैं और पता चलाया जा रहा है कि इनको टिकट किसने दिया है, क्योंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उन्होंने शमूलियत भी कहीं नहीं की किसी भी जगह पे, किसी भी फोरम पे, तो वो शमूलियत के बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट ले उड़े बहावल नगर से। तो वो बहस चल रही है, तो देखते हैं कि वो अपना टिकट बचा पाते हैं या फिर नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब जेल में हैं और उन तक बात कैसे पहुंचेगी, कब पहुंचेगी, अभी कुछ नहीं कह सकते। तो ये है सिचुएशन चल रही है। एक तरफ टिकटों की तकसीम चल रही है और दूसरी जानिब एक और खेल खेला जा रहा है और वो है कि इलेक्शन होने हैं या नहीं होने, इस बारे में अभी तक क्योस पाया जाता है। और उसमें कल करारदाद, एक और करारदाद आ गई और सेनेट में पेश भी कर दी गई करारदाद, और उस करारदाद में भी सेनेट के इंतखाबात 3 माह के लिए उन्हें कहा गया कि मुलतवी कर दिए जाएं, 3 माह के लिए उसमें मुद्दत दे दी गई है। और ये करारदाद जरा थोड़ी सी मेहनत करके तैयार की गई है और इस करारदाद से लगता यह है कि इस करारदाद को संजीदगी के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है मुस्तकबिल में। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी सामने जो रखे हुए हैं, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्लान बनाए हुए हैं, इसी तरीके से इलेक्शन मुलतवी करने वालों के पास भी प्लान है कि एक जगह से नाकामी हुई तो दूसरी जगह, दूसरी जगह से हुई तो तीसरा तरीका अख्तियार किया जाएगा। IMF के $70 करोड़ मंजूर हो चुके, 13 तारीख को मिलने हैं और 13 तारीख को अगर मिल जाते हैं तो उसके बाद
फिर शायद कुछ सियासी मंजरनामा और भी खुल जाए। तो देखते हैं कि IMF वाले पैसे 13 तारीख को दे देते हैं या फिर इलेक्शन सिंबल अलॉट होने के बाद देते हैं। ये बड़ा है जरूरी है जी, ये नुक्ता यहाँ पे फंसा हुआ है। तो बहरहाल सेनेट की करारदाद है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो कहता है कि सेनेट की करारदाद में जो पेश कर दी गई है, ईवान बाला मुल्क भर में आम इंतखाबात के इनेकाद की आइनी जिम्मेदारी की तकमील के मराहल के हवाले से इंतखाबी उम्मीदवारों को निशाना बनाने के बढ़ते हुए वाकयात में मुसलसल इजाफे पर गहरी तशवीश का इजहार करता है। मुल्क भर में दहशत गर्दी और तशद्दुद के बढ़ते हुए वाकयात, जिनमें बशमूल शुमाली वज़ीरिस्तान, बाजोड़, सवाबी और तुर्बत में मुसल्लह अफवाज के मुसल्लह हमले जिसके नतीजे में कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों से इंतखाब लड़ने वाले एक बुजुर्ग कौम परस्त सियासतदान शदीद जख्मी हुए और एक उम्मीदवार जहां भाग हुए। इन वाकयात की वजह से मुल्क भर में खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ का माहौल पैदा हो गया है। उम्मीदवारों की रिहाइशगाहों और इंतखाबी मुहिम के दफातर में धमकियों वाले पम्फलेट्स की तकसीम की मौजूदा सिक्योरिटी चैलेंजों में एक और परेशान कुन हद तक इजाफा संगीन बनता जा रहा है। ईवान बाला तस्लीम करता है कि आम इंतखाबात का इनेकाद एक आइनी जिम्मेदारी है। आइन यकसा तौर पर इंतखाबात के आज़ादाना, मुनसिफाना होने और तमाम शराकतदारों की हिफाजत और बिला रुकावट शराकत को यकीनी बनाने पर जोर देता है। आइन जहां आज़ादाना इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाने पर जोर देता है, वहां अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के बुनियादी हक को भी यकीनी बनाता है। आइन का आर्टिकल 9 इस अमर की अहमियत को उजागर करता है कि ये बुनियादी हक है जो हर हाल में रियासत ने फराहम करना है और अवाम की जान माल की हिफाजत और रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी करार दिया गया है। लिहाजा ईवान बाला इलेक्शन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर जोर देता है कि वो इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद और हमदर्दाना गौर करें और दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस के पेश नज़र इंतखाबात को 3 माह के लिए मुलतवी कर दिया जाए। इल्तवा की मुद्दत के दौरान ईवान बाला हुकूमत से मुतालबा करता है कि वो फ़ाल तौर पर ऐसे हालात पैदा करे जो तमाम सियासी जमातों और उम्मीदवारों के लिए बराबरी के मैदान को यकीनी बनाए। इसी सिलसिले में सलामती के खदशात को दूर करना, शमूलियत की फ़िज़ा को फ़रोग़ देना और धमकियों से आज़ादी की ज़मानत देना वगैरह शामिल है। ये सेनेटर हिदायतुल्लाह साहब ने यह करारदाद पेश की और इसके बारे में अब फैसला होना बाकी है कि इस करारदाद के नतीजे में आम इंतखाबात मुलतवी किए जा सकते हैं या नहीं। आइनी और कानूनी पोजीशन ये है कि इस तरह की करारदाद बस एक करारदाद होती है, एक राय होती है। इसकी कोई आइनी और कानूनी हैसियत नहीं होती। इसकी कोई तस्लीम करने की शर्त नहीं होती कि हर सूरत में इसको तस्लीम किया जाए। ये एक तजवीज़ है, एक राय है, सेनेट ने दे दी है और इससे ज़्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं है कि उन्होंने ख़त लिख के दे दिया है कि जनाब ये हमारी राय है। तो ना ही सुप्रीम कोर्ट इसको मानने की पाबंद है, ना ही कोई और इदारा इसको मानने का पाबंद है। कानूनन और आइनी तौर पे, अखलाकी तौर पे इसको देखा जा सकता है, लेकिन देखते हैं कि आगे सिचुएशन क्या बनती है। लेकिन बहरहाल हालात, मैच जो है वो टाइट चल रहा है और बल्ले का निशान होना है नहीं होना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार में आने देना है या नहीं आने देना, इस बारे में किसी वक्त भी कुछ भी फैसला हो सकता है। देखते हैं क्या होता है। अभी तक तो हर्डल्स ही हर्डल्स हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये हर्डल्स इसी तंदही के साथ और इसी शद्दोमत के साथ बरकरार रह सकेंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।